हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फटाफट से आप इस सेशन में आ जाइए। फटाफट से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी एमसीक्यू। इसमें हम लोग करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नोत्तरी। बेहतरीन सवालों को हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? आर्टिकल 124 का 2, आर्टिकल 131, आर्टिकल 128, आर्टिकल 137। आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 124 का 2 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन कहां से मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन कहां से मिलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संचित निधि से मिलता है, ठीक है। संचित निधि का उल्लेख यदि आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 में है, ठीक है। आकस्मिक निधि का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 267 में, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? आंसर कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को जो है उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश होना जरूरी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यूनतम 5 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? देखिए, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति आर्टिकल 137 में दी गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय विधि मंत्रालय या भारत का मुख्य न्यायाधीश? आंसर कीजिएगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की संसद के पास है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? ठीक है, भाग 2 में क्या है दोस्तों? भाग 2 में नागरिकता संबंधी वर्णन है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। ये 36 से 51 तक में है। ठीक है, और संघीय न्यायपालिका भाग 5 में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लाया गया था या लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 सदस्यों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों शासन को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, मोटिवेशन बना रहता है इससे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? पहले बोल चुका हूं कि कितने वर्ष तक, ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। यहां पर आ रहा है कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, किस आधार पर? सीबीआई की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, या संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो न्यायाधीश को हटाने के लिए उस पर संसद में महाभियोग लाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रेट जारी करती है? अनुच्छेद 32 के तहत। वहीं हाई कोर्ट की बात कर लिया जाए दोस्तों, वहीं हाई कोर्ट की बात कर लिया जाए तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रेट जारी करते हैं। रेट कितने प्रकार के जारी किया जाता है? रेट 5 प्रकार के जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 32। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट
कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस बोबडे, राजीव खन्ना, दीपक मिश्रा या एच एल दत्तू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव खन्ना है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन के समय, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या 7+1 थी। ठीक है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यहां पर न्यायाधीश की बात हो रही है दोस्तों। तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होते हैं और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी थी। देखिए, अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, के एन वांचू, एस सिकरी या वाईवी चंद्रचूड़? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्था, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है और असमर्थता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000, ठीक है, और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है बता चुका हूं दोस्तों, 2,50,000। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? परामर्श तो किससे ले सकता है? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेता है? अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के कलकत्ता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एकीकृत स्वरूप है। ठीक है, और सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, प्रतिषेध जारी करता है, परमादेश जारी करता है, इसके अलावा उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी करता है। ठीक है, निषेधाज्ञा जारी नहीं करता है। क्लियर?
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी करती है, ठीक है। और रिट कितने प्रकार के जारी करती है? 5 प्रकार के। वही हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करती है, ये भी 5 प्रकार के रिट जारी करती है। क्लियर? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? M हिदायतुल्ला, AM अहमदी, AS आनंद या PN भगवती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PN भगवती थे। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ये उसका कौन सा अधिकार है? मौलिक, पुनर्वाहिक, परामर्श या बहुमुखी? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक अधिकार है। क्लियर? अगला सवाल क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है? सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह आसीन रहे हैं, मात्र 17 दिन तक, ठीक है, मात्र 17 दिन तक ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श लेते हैं? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन? देखिए भारत में न्यायपालिका का न्यायाधीश बनाने के लिए संसद जरूरी होता है, लेकिन न्यायपालिका संसद के अधीन नहीं होता है या स्वतंत्र होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो राष्ट्रपति के रूप में एक ही मुख्य न्यायाधीश ने काम किया है, वो है जस्टिस M हिदायतुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा था? किसके विरुद्ध लाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति V रामास्वामी के पर लाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? अनुच्छेद 127 के तहत किए जाते हैं, 127 के तहत। क्लियर? नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो बता चुका हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, ठीक है। जबकि अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 62 वर्ष। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नोत्तरी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।